जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 मार्च 2025। तो 24 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उनके बारे में भी अपन जानेंगे। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दिवस। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी 23 मार्च को मनाया जाता है, जो विश्व मौसम संगठन WMO की स्थापना यानी 75वें वर्षगांठ के रूप का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। 2025 की थीम क्या रखी गई है कि एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना है। ठीक है, ये थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि थीम से संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। बात करें पहला विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, तो 1961 में मनाया गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव कौन है वर्तमान में? तो महासचिव है सेलेस्टे सोलो। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 मार्च को तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। बात करें 3 मार्च की तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। आगे बात करें 7 मार्च को तो जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। आगे बात करें 12 मार्च को तो मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। आगे बात करें 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। आगे बात करें 19 मार्च को तो 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को तो विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 21 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। चलिए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दिवस याद कर लेना क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष? तो ये चुने गए क्रिस्टी कोवेंट्री। किसे चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ये फोटो में देख सकते हो, ये है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष चुनी गई है। अच्छा, डिटेल में जानते हैं। जिम्बाब्वे की दिग्गज तेरा क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के 130 साल के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष बनी है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो थॉमस बाक का उन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अच्छा, बात आ गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक क्या है? गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च
प्राधिकरण है और ओलंपिक खेलों के नियमों एवं आयोजनों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष अभिमन्यु है महिला, क्रिस्टी कोवेंट्री। आगे बात करें 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है राम सुतार को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। फडणवीस की अगुवाई वाली एक चयन समिति ने 12 मार्च 2025 को पुरस्कार के लिए सुतार के नाम को अंतिम रूप दिया था। 100 साल की उम्र में सुतार भारत की कलात्मक विरासत में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने स्टैचू भूमि के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? तो कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन में? तो ये किया है 1000 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का? तो 1000 करोड़ रुपए का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिकों के हस्तक्षेप के माध्यम से भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लों की संरक्षित करते हुए दूध उत्पादन, आनुवंशिक सुधार और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू की है? किसने शुरू की है महिलाओं के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना? तो ये की है दिल्ली पुलिस ने। किसने किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता योजना की शुरुआत की है। इस दस्ते को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ व उत्पीड़न की घटनाओं को क्या रोकना है। इस दस्ते में महिला और पुरुष पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमें शामिल है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेगी और सार्वजनिक परिवहन में आकस्मिक जांच करेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे, जिन्हें 4 पहिए वाहन और 2 पहिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अच्छा, बात आ गई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वर्तमान में रेखा गुप्ता। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रवेश वर्मा है। उपराज्यपाल की बात करें तो वीके सक्सेना है। स्थापना कब हुई थी? दिल्ली की स्थापना हुई थी 1911 में। प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। किस समय? तो महाभारत काल में। यानी जनपद में क्या बोला जाता था दिल्ली को? इंद्रप्रस्थ। विधानसभा सीट की बात करें तो 70 सीटें हैं। लोकसभा की 7 है और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी है गौरैया। राज्य के पशु नीलगाय है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और ये है मैप में दिल्ली, आप देख सकते हो। ये भी याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है?
तो भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रैंक रही है 118वीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिनलैंड में लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो कि पहले था। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, सार्वजनिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसी कारणों के आधार पर तैयार की जाती है। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क है। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक है 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा है, जबकि 2024 में कितनी थी? तो 126वीं थी। बात करें टॉप 3 देश कौन कौन से रहे हैं, तो 1 नंबर पे फिनलैंड, 2 नंबर पे दानिश और 3 नंबर पे नॉर्वे। अंतिम देश कौन सा रहा है? तो अंतिम देश रहा है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? किस पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अर्चना जादव पर। कितने साल का? 4 साल का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्चना जादव। भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध डोपिंग परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन की पुष्टि होने के बाद में लगाया गया है। यानी जो पदार्थ प्रतिबंध किए गए हैं वो पदार्थ का सेवन करने के कारण इस पर क्या लगाया गया है? 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसे कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार की बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? किस योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है विज्ञान धारा योजना की। किस योजना की? तो विज्ञान धारा योजना की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रेड पिक्सल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्सल 2025 14 से 16 मार्च के बीच मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क ग्रैंड पिक्सल सर्किट में आयोजित किया गया था। लैंडो नॉरिस ने 5वें ऑस्ट्रेलियाई रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी 5वीं रेस जीत की दर्ज की है। 5वीं रेस की। ठीक है। लैंडो नॉरिस एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जो फॉर्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करती है। वह मैकलारेन फॉर्मूला 1 टीम के लिए गाड़ी चलाती है। किस टीम के लिए? मैकलारेन फॉर्मूला 1 टीम के लिए गाड़ी चलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 24वां। कितवां रहा है? तो 24वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां स्थान रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।